नमस्कार दोस्तों, सभी को वंदे मातरम। दोस्तों, आज के हमारे सेशन पे हम एक और टॉपिक पे बात करेंगे और ये टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत इम्पोर्टेंट भी है। लेकिन एक बात है कि जिस टॉपिक पे मैं बात करूंगा वो गूगल की पोर्टल से मैंने चुराई है और मेरा कोई इंटेंशन नहीं किसी भी रिलीजन को हर्ट करने का, क्योंकि जो भी सारी चीज़ें हम बात करते हैं ये सब गूगल फैक्ट्स पे बात करते हैं। हलाल सर्टिफिकेशंस, आप में से बहुत से लोगों ने सुना होगा, मैंने भी बहुत पहले तो सुना नहीं, बट रिसेंटली जब मैं गूगल में बहुत सारी चीज़ें पढ़ रहा था तो मुझे उसमें हलाल सर्टिफिकेशन यानी पढ़ने को मिला कि हलाल सर्टिफिकेशंस क्या है। आप में से और हम में से बहुत से लोग हैं जिन्होंने हलाल के बारे में तो सुना है, जो बेसिकली मुस्लिम कम्युनिटी में नॉनवेज से कनेक्ट है, क्योंकि मुस्लिम कम्युनिटी के बहुत से लोग अमूमन सभी हलाल नॉनवेज ही खाना पसंद करते हैं। वो दूसरे जो नॉनवेज है उसको पसंद नहीं करते हैं, जो हलाल से कनेक्ट नहीं होते हैं। लेकिन हलाल सर्टिफिकेशन, ये चीज़ें थोड़ी समझना पड़ेगा कि आखिर हलाल सर्टिफिकेशंस क्या है, ये हलाल सर्टिफिकेट क्या है। हम लोग जब नॉनवेज की बात करते हैं तो उसमें हलाल चीज़ें समझ में आती है कि वो चीज़ क्या है, लेकिन आप सोचिए जब हलाल सर्टिफिकेशंस की बात हो और वेज में इन चीज़ों को हम लोग जस्टिफाई करें या उसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें कि हलाल से कनेक्ट है या नहीं, या हलाल सर्टिफिकेट से कनेक्ट है या नहीं। सपोज दैट एक पानी का बॉटल और वो उसमें कहा जाए कि ये हलाल सर्टिफिकेशन है या नहीं, तो आप सोचने लग जाएंगे कि यार किस तरह की बातें हो रही है। लेकिन कुछ फैक्ट्स है जो गूगल में हमने पढ़ा है, उसमें ये बताया गया है कि आजकल बड़े पैमाने पे कुछ एरिया पे ऐसा काम हो रहा है जो हलाल सर्टिफिकेशंस के तौर पे काम कर रहा है। आप नमकीन लीजिए, आप शुगर लीजिए, आप मसाले लीजिए, इनको छोड़ दो। घर बनाने समय, जब हम मकान बनाते समय जब हम रेता यूज करते हैं, ईंट बजरी यूज करते हैं, सीमेंट सरिया यूज करते हैं, इन पे भी आजकल हलाल सर्टिफिकेशंस की बातें हो रही है। अब आप सोचेंगे ये कैसी बातें हैं कि हलाल सर्टिफिकेशंस क्या है और इन चीज़ों पे क्या बात हो सकती है। तो सारी चीज़ें कोशिश करूंगा कि आज आपको वन बाय वन सारी चीज़ें आपको बताऊं। उससे पहले जो नए लोग जो अगर मेरे वीडियो को वॉच करें, प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि जितनी इन्फॉर्मेशन है आपके लिए है और सारी इन्फॉर्मेशन मैं बार बार कहता हूँ कि सारी इन्फॉर्मेशन हम गूगल सर्च पर ही बात करते हैं। गूगल के जो फैक्ट्स होते हैं उसी पर बेस्ड होते हैं और किसी भी रिलीजन को, किसी भी धर्म को हर्ट करने का बिल्कुल भी हमारा इंटेंशन नहीं होता है। दरअसल दोस्तों, हलाल एक अरबी शब्द है जिसका मतलब होता है अनुमति या वैध। बिना हलाल प्रोसेस के मुस्लिम समाज में कोई भी फूड्स या नॉनवेज को एक्सेप्ट बिल्कुल भी नहीं किया जाता है। अगर कोई भी नॉनवेज है, अगर वो हलाल से कनेक्ट नहीं है या हलाल के प्रोसेस से नहीं है, तो किसी भी तरीके से मुस्लिम समाज में उस फूड्स को या उस नॉनवेज को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, उसका प्रयोग बिल्कुल भी नहीं किया जाएगा। अब इसी के आधार पे बहुत से जो नॉनवेज है, अगर वो हलाल से है तो वो चीज़ों को लोग यूज करते हैं। लेकिन धीरे धीरे अब उसके बाद कई ऐसे प्रोडक्ट आ गए जो हलाल सर्टिफिकेशंस की ओर मूव करने लगे। अब हलाल सर्टिफिकेशंस की ओर जब मूव करते हैं तो इससे क्या होता है कि जो प्रोडक्ट होती है उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। यानी आप एक प्रोडक्ट की कीमत लगाएंगे और जब आप उसमें सर्टिफिकेशंस का टैग लगाएंगे तो उसमें एक्स्ट्रा चार्ज बढ़ जाएगा और जिससे प्रोडक्ट की वैल्यू बढ़ जाएगी। अब कई ऐसे मामले जो लगातार यूपी में स्पेशली जो बाहर निकल के आ रहे हैं और जिस पर एक एनजीओ ने कोर्ट पर एक याचिका भी दायर की है और जिस पर फिलहाल सुनवाई भी चल रही है। यानी बहुत से लोगों का कहना है कि जब हलाल सर्टिफिकेशंस की बात होती है तो ये कौन लोग, कौन इसको डिस्ट्रीब्यूट करता है, और हलाल सर्टिफिकेट लगाने के बाद एक आम इंसान उस प्रोडक्ट को परचेस क्यों करेगा एक ऊंचे दाम पर। यानी इन चीजों पे लगातार आजकल न्यूज वायरल हो रही है, इन चीजों पे लगातार जो न्यूज बनता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन क्या परेशानी है कि आखिर हलाल सर्टिफिकेशन देने की बात चल रही है, जबकि जहां तक याद है जब हम इस चीज को पढ़ने की कोशिश करेंगे तो 1973 में फर्स्ट टाइम हलाल सर्टिफिकेशंस की बात हुई थी, लेकिन ये सिर्फ नॉनवेज के लिए। उसके बाद लगातार ये सिलसिला 1993 तक चलता गया, नॉनवेज के लिए हलाल सर्टिफिकेशंस की बात होने लगी। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे एक चीज जो इनका जो मेजरमेंट है वो इतना बढ़ चुका है कि आज नॉनवेज के अलावा दूसरे प्रोडक्ट में भी हलाल सर्टिफिकेट दिया जा रहा है, क्योंकि एक बड़े मार्केट को अगर कैप्चर करना है तो हलाल सर्टिफिकेशंस की नीड है। सो हलाल सर्टिफिकेशन दिन ब दिन बढ़ता हुआ
चला जा रहा है। अब दोस्तों अगर मैं भारत की बात करूं तो भारत में जितने भी खाद्यान्न पदार्थ हैं, जितने भी फूड से रिलेटेड मटेरियल है, उसको टैग देने के लिए भारत में FSSAI यानी भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण, इसके माध्यम से ही जितने भी आपके खाद्यान्न वस्तु है, चाहे वो मसाले हैं, चाहे वो फूड्स है, चाहे वो ग्रेन है या कोई भी हो, इसको टैग देती है। लेकिन इसके अलावा फिलहाल इंडिया में 12 से ज्यादा ऐसी कंपनियां हैं जो हलाल सर्टिफिकेट को डिस्ट्रीब्यूट करती है, क्योंकि मानना है कई इस्लामिक राष्ट्र ऐसे हैं जहां की गवर्नमेंट खुद हलाल सर्टिफिकेट प्रोवाइड करती है। अब वहां तक तो मैटर समझ में आता है, लेकिन इंडिया में 12 से ज्यादा ऐसे बहुत से लोग हैं जो हलाल सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। अगर मैं उसमें कुछ एग्जांपल लूं तो हलाल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, हलाल सर्टिफिकेट सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, जमीयत उल ए हिंद की महाराष्ट्र इकाई, जमीयत उल ए महाराष्ट्र, और उसके साथ और भी पता नहीं कितने सारे संगठन हैं जो हलाल सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। और फिलहाल इन कई सारे जो संगठन है या इंस्टीट्यूशंस हैं, यूपी में ऐसे 9 से ज्यादा लोगों पे FIR भी दर्ज हो चुकी है कि वो किस आधार पे हलाल सर्टिफिकेशन डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। क्योंकि मैंने बताया कि इंडिया में अगर हम जब भी कोई मटेरियल या कोई भी प्रोडक्ट परचेस करते हैं तो आप उसको वेरीफाई कर सकते हैं, आप देख सकते हैं कि उस पर जो टैग लगा होता है वो FSSAI के मानक के अकॉर्डिंग होता है। कौन से मटेरियल आप यूज कर रहे हैं, उसकी वैलिडिटी क्या है, सारी चीजें, क्वांटिटी, हर चीज उस पे कंप्लीट एक्सप्लेन होती है। लेकिन मैंने कहा कि नॉनवेज तक की बात समझ में आती है, तो नॉनवेज के अलावा जब नॉर्मल फूड्स की बात करते हैं, डेली नीड्स की बात करते हैं, इन चीजों पे हलाल सर्टिफिकेशंस कहां तक जस्टिफाई करता है। अब यहाँ पे एक कारण होता है कि हलाल सर्टिफिकेशंस की नीड क्यों है, और लोग अगर उसका प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जैसे कोरोना काल से बायकॉट हलाल प्रोडक्ट्स का हैशटैग एक चला था, और उसके बाद कई सारे लोग जो हलाल प्रोडक्ट को प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो तो ठीक है, लेकिन लोगों का मानना है कि हलाल सर्टिफिकेशंस की नीड क्यों है। तो इस पे एक फैक्ट मैं आपको बता दूं, इसकी नीड ये है क्योंकि आज पूरी दुनिया में 1.8 बिलियन से ज्यादा इस्लाम को मानने वाले लोग हैं। यानी पूरी दुनिया में 24% जो लोग हैं वो इस्लाम को मानते हैं, और कई सारे राष्ट्र हैं जो लगभग 50-56 राष्ट्र हैं जो इस्लामिक राष्ट्र हैं। यानी अगर वहां पे आपको बिजनेस करना है, आपको अपना दायरा बढ़ाना है, आपको लार्जर प्रॉफिट लेनी है और अपने प्रोडक्शंस को और ज्यादा इंक्रीज करना है, तो वहां नियम बने हुए हैं कि वो हलाल सर्टिफिकेशंस वाले जो प्रोडक्ट हैं उसी को ही एक्सेप्ट करेंगे। जब हलाल सर्टिफिकेशंस को एक्सेप्ट किया जाएगा तो जाहिर सी बात है कि जितने भी प्रोडक्ट होंगे उस पर हलाल सर्टिफिकेट होनी चाहिए, यानी उनका एक सिंबल होना चाहिए जो ग्रीन कलर का एक सर्कल बनेगा और उस पर चांद तारे शो होने चाहिए। ये एक सर्टिफिकेट का सिंबल मैं आपको बता रहा हूँ। हो सकता है कि बाकी जो सर्टिफिकेशन देते हैं इंस्टीट्यूशंस, उनके सिंबल्स अलग अलग हो। तो इसलिए जितनी कंपनीज होती है, स्पेशली कॉस्मेटिक हो, फार्मेस में हो या अदर एलिमेंट्स हो, इनकी कोशिश होती है कि इन एलिमेंट्स में अल्कोहल ना हो, इन एलिमेंट्स में अदर मटेरियल बिल्कुल भी इन्वॉल्व ना हो जो उनके धर्म के आधार पे ना हो। इसलिए इन चीज़ों से बचने के लिए और प्योरिटी के लिए और कंप्लीट वेरिफिकेशंस के लिए ये लोग कोशिश करते हैं कि इनके प्रोडक्ट में हलाल सर्टिफिकेशन हो, जिससे उन चीज़ों का, उन मटेरियल का वो अपने लाइफ में यूटिलाइज कर सके। लेकिन भारत में ये प्रश्न है कि जब हलाल सर्टिफिकेशंस की बात हो रही है, तो जब हम कोई भी हलाल सर्टिफिकेशन से टैग किया हुआ प्रोडक्ट परचेस करते हैं तो उसकी कॉस्ट बढ़ जाती है। वो कॉस्ट कौन देगा, यानी हाई रेट पे हम उस प्रोडक्ट को परचेस क्यों करें। हलाल सर्टिफिकेट तक तो ठीक है, लेकिन इसके बाद एक और फैक्ट आपको मिलेगा हलाल टूरिज्म में। अब आप सोचेंगे कि हलाल टूरिज्म में क्या है। हलाल टूरिज्म का मतलब है बहुत से राष्ट्र में आप जाएंगे, उनके डिफरेंट प्लेस पे जाएंगे, तो जितने बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स हैं या जितने बड़े बड़े होटल हैं, वहाँ पे जो पुरुष हैं उनके लिए और जो महिला है उनके लिए अलग अलग स्पा सेंटर होंगे, अलग अलग स्विमिंग पूल होंगे, यानी हर एक चीज सेपरेट फॉर्म पे होगी। तो इसे हलाल टूरिज्म का भी एक टैग देने की बड़ी अच्छे से कोशिश चल रही है। ये इतनी सारी चीजें, एक तरफ हलाल सर्टिफिकेशंस, एक तरफ हलाल टूरिज्म है। इन चीज़ों का जो मार्केट है वो धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है, और इंक्रीज होने के साथ बहुत से लोग इस पर अपनी बात जो है वो बहुत ही बोल्ड तरीके से रखना पसंद कर रहे हैं। तो कुछ लोग
एक हैशटैग जो कोरोना काल से चला रहे थे, फिलहाल अभी भी बहुत से लोग सोशल मीडिया पे जब हम जाते हैं ऐसी न्यूज़ें हमें मिलती है कि हम हलाल सर्टिफिकेशंस वाले प्रोडक्ट को क्यों परचेस करें। उसका रीज़न मैंने पहले ही वीडियो में आपको बता दिया है। अब हलाल सर्टिफिकेशन को लेकर जब कोर्ट पर याचिका दायर की गई तो लगभग सुप्रीम कोर्ट पर इस पर जो सुनवाई है वो लगातार होती रही है। अभी 20 जनवरी को एक सुनवाई हुई जिस पर जो बहुत से बातें हुई, उसके बाद इसके नेक्स्ट जो सुनवाई होनी है वो मार्च में जो है इसको अनाउंसमेंट किया गया। लोग लगातार कह रहे हैं कि हम हलाल सर्टिफिकेशंस वाले प्रोडक्ट क्यों लें, क्योंकि इससे प्रोडक्ट की कीमत बढ़ जाती है और तो और जो नॉन मुस्लिम पर्सन है उनके रोजगार में बड़ा संकट होता है कि बहुत से लोग कोशिश करते हैं कि जब चीज़ों का पैकेजिंग होता है, जब प्रोडक्शंस होता है और हलाल सर्टिफिकेशंस उसमें लगनी है तो मुस्लिम कारीगर को उसमें लिया जाए जिससे उनको रोजगार मिले। तो इससे एक असुरक्षा की भावना है नॉन मुस्लिम पर्सनस के लिए कि इससे उनके रोजगार में खतरा पैदा हो जाएगा। एक फैक्ट ये भी है, कोई ये ज़रूरी नहीं है कि यहाँ से जो हलाल सर्टिफिकेशन जो प्रोडक्ट होगा वो बाकी के जो इस्लामिक राष्ट्र है वहाँ पर वैलिड हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, ये कंपलसरी नहीं है कि इंडिया के जो हलाल सर्टिफिकेशन प्रोडक्ट है वो यूएई में वैलिड हो सकता है कि यूएई की गवर्नमेंट उस प्रोडक्ट पे अपना हलाल सर्टिफिकेशन लगाए, उसके बाद वो मार्केट में उसको रिलीज किया जाए। यानी कई सारे फैक्ट्स हैं जिसको लगातार सोशल मीडिया पे बात होती है। तो एक वर्ग कहता है कि हम इन चीज़ों को वैलिड नहीं मानते हैं, तो दूसरा तबका कहता है कि इन चीज़ों को हमारे लिए वैलिड माना जाएगा। यानी कई सारी बातें सोशल मीडिया पे होती हैं, लेकिन सारे फैक्ट आपको चेक करने हैं, आपको सारी चीज़ें पढ़नी है, वेरीफाई करनी है, क्योंकि मेरा काम से वीडियो इन्फॉर्मेशन देना था। मुझे किसी भी धर्म को हर्ट करने का बिल्कुल भी इंटेंशन नहीं है। ठीक है, हमने फैक्ट पे बात की है कि हलाल सर्टिफिकेशंस क्या है, अगर वो हो रहा है तो वो क्यों हो रहा है, जिसको लेकर बात होनी चाहिए। और मैं हमेशा ये समझता हूँ कि सारी चीज़ों को ओपन तरीके से बात होनी चाहिए। आखिर इस देश में रहना सभी को है, तो भाईचारा के साथ रहना है, इसलिए इन चीज़ों पे बात खुलकर होनी चाहिए कि हलाल सर्टिफिकेशंस बाकी लोगों के लिए ज़रूरी क्यों है। अगर जिनके लिए नीड है वो उन चीज़ों का यूटिलाइज कर सकता है, पर जो नॉन मुस्लिम पर्सन है, जो बाकी धर्मों को मानने वाले लोग हैं, उनके लिए हलाल सर्टिफिकेशंस नीड नहीं होनी चाहिए। तो दोस्तों अब टाइम हो गया, फिर कल मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। और जिन्होंने वीडियो देख लिया प्लीज़ रिक्वेस्ट करता हूँ वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें, एक प्यारा सा कमेंट्स दें और वीडियो को अपने दोस्तों के बीच में भी शेयर करें। कल फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। थैंक यू, जय।